हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई पढ़ाई तो सबकी अच्छी चल रही है क्योंकि आपको उस लेवल की आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा चुका है। बट अब है हमें कुछ चीजें जो है समझना है। वो क्या है भाई, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, मेनली स्टेप मार्किंग की वो हमें कैसे दिया जाता है कि अगर 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन है तो क्या क्या लिखने से हमें 2 मार्क्स कंप्लीटली हमारे मार्कशीट में हमें मिलने वाली है, या सपोज दैट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है तो हम उसमें क्या क्या ऐसा प्रेजेंट करें कि कंप्लीटली हमें 5 मार्क्स मिले। क्योंकि आप सबको पता है हमारा टारगेट क्या है भाई, हमें 75 आउट ऑफ 75 लेके आना है। तो इसके लिए तो भाई कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें करना पड़ेगा और उन बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ इसमें क्या चाहते हैं कि वो एनी हाउ जो है पास हो जाए किसमें, मैथ्स में। तो उनको मैं बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से स्टेप मार्किंग मिलता है या कैसे दिया जाता है। तो ये दोनों जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं मींस 75 आउट ऑफ 75 स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। हम जो भी चीजें देखेंगे जैसे कि आपके सामने आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास है अभी फिलहाल 2022 की सेट बी, ठीक है, जिसमें हम क्या देखेंगे, विषय गणित को देखने वाले हैं। और जो है ये उसकी आदर्श उत्तर जो टीचरों को दिया जाता है चेक करने के लिए, जिसके आधार पर आपके उत्तर पुस्तिका चेक होता है। तो वो आदर्श उत्तर हमारे पास आ गए, जिसके आधार पर टीचर जो है चेक करते हैं जिसको देख करके। तो फर्स्ट देखो आपको लिखना कैसे, जो सही विकल्प है उसको इस तरीके से लिखना है आपको, मॉडल इसी तरीके से ही आपको करोगे प्रेजेंट, तब जाके फुल मार्क्स मिलेगा। देखो प्रश्न उस तरीके से उत्तर 1 लिखना पड़ेगा। खंड अ बना रहे हो तो खंड अ सही विकल्प, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आप चाहो तो इसको बीचों बीच लिख सकते हो या किनारे में। मैं एक ऑलरेडी कैसे प्रेजेंट करना है उस पर वीडियो बना चुका हूं, और हमारा ये भी प्लानिंग है कि हम आगे कंप्लीट किसी भी ईयर के एक सॉल्यूशन करके आपको एक परफेक्टली जो है आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं कि ताकि आपको और भी आइडिया मिल पाए। बस आपको यहाँ पर स्टेप मार्किंग के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखो पहली क्वेश्चंस को तो आप इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी चीजों को, जैसे कि खंड ब रिक्त स्थान की पूर्ति करोगे बनाओगे तो उसको इस तरीके से करना, ठीक है। अब चलते हैं हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर। तो देखो 2 मार्क्स के लिए कैसे मिलता है, कहां पर स्टेप मार्किंग किस प्रकार दिया जाता है, उन चीजों को आपको समझना है। जैसे कि आप इस तरीके से लिखेंगे उत्तर क्रमांक 2 करके। उत्तर क्रमांक 2 जब लिखेंगे तो आपको देखो यहां पर जो भी चीजें दिया है जरूर लिखना है। इस तरीके से दिया है लिख देने से आपका जो है हाफ मार्क्स, यहां आप देख पा रहे हैं हाफ मार्क्स जो है कंफर्म हो जाता है। उसी तरीके से बाकी इन सब चीज को देखो हाफ मार्क्स इसका ये इस तरीके से, फिर उसका अतः है तो आपको कुछ ये दिया है लिखने से ही हाफ मार्क्स से 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको मतलब ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तब तो हाफ मार्क्स दिया जा रहा है। बट जो बड़ा क्वेश्चन है 3, 4, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उसमें सीधा सीधा आपको 1 मार्क्स जो है दिया जाता है। इसलिए बस चीजों को समझते हुए चलो। आपको देखो आपको अच्छा करना है तो आपको इस तरीके से अतः भी लिखना है, क्योंकि अतः का भी हाफ एंड मार्क्स होता है, ठीक है। चीजों को समझते हुए चलो। दिया है लिखना है, अतः लिखना है। सॉल्व तो आप करोगे ही करोगे, तो सॉल्व करने का मिलता है, बट दिया है और अतः लिखने का भी मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि समीकरण की मूल वास्तविक एवं बराबर है। सिर्फ कंडीशन दिया था, ए का मान ज्ञात करने वाला था। तो इस तरीके से देखो उसमें हाफ करके हर एक स्टेप का मार्किंग दिया जाता है। मतलब कंप्लीटली आपका लास्ट गलत है तो उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ हाफ एंड मार्क्स काटा जाता है, याद रखना है ना। मैथ्स में इस तरीके से हमारा पास होने की, नंबर लाने की चांसेस बढ़ जाती है। तो चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि सभी को कि हमें किस प्रकार करना है। इस तरीके से इसमें भी देखो सब में हाफ मार्क्स का मिलता है ना। फॉर्मूला लिख देने से, जैसे कि ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है तो देखो दिया है लिख देने से इस तरीके से इसका तो हाफ मार्क्स मिल ही गया, कंफर्म हो गया आपका, है ना। और इसका देखो फॉर्मूला लिख देने से, फॉर्मूला आपको पता है इसका भी हाफ मार्क्स, और एक देखो अतः का, अतः लिखना ही है आपको, जो फाइनल आंसर आता है उसका हाफ मार्क्स मिलता है। ये तो रहा हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इस तरीके से फॉलो होता है। अब चलते हैं हमारे कुछ 7, जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर 2 नंबर वाले एक और क्वेश्चन है दूरी की फॉर्मूला, इससे आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है। दूरी ज्ञात करना था तो देखो दिया है का तो मिल जाता है सीधा सीधा, फिर फॉर्मूला लिखने का भी आपको हाफ एंड आंसर मिल जाता है, मार्क्स, है ना। फिर ये देखो 2022 में एक क्वेश्चन दे रखे हैं तो सीधा सीधा इसका हर किसी का देखो दिया है लिख देने से आपका, देखो इसमें मैं बताया था ना 3 मार्क्स से आपको दिया है लिख देने से 1 मार्क्स कंफर्म हो जाता है। तो अब सभी क्वेश्चंस का दिया है भी को लिखते तो तब भी आपको बहुत ज्यादा मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं।
है ना, इसलिए बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है। मैथ्स है भाई, ये मैथ्स में अच्छे से अच्छे बच्चे आप मात्र ये ट्रिक को फॉलो करोगे डेफिनेटली पास हो सकते हो। अगर पास होना है सिर्फ आपका टारगेट तो, बट आपको स्कोर करना है तो पूरे हमारी रणनीति को फॉलो करना पड़ेगा। रणनीति के बाद आपको अगर मैक्सिमम स्कोर करना है, सिंपल सी बात है, मैं इस वीडियो में भी बता देता हूं। फर्स्ट प्लान तो आपको रणनीति, हमारे हिसाब से रणनीति जब तक आप नहीं समझोगे तब तक मैथ्स अधूरा है। रणनीति के बाद आपको अगर पूरा चाहिए तो आपको हमारा क्या देखना पड़ेगा भाई, निचोड़ 2.0 इस बार का है वो देखना पड़ेगा। फिर हम जो है प्रैक्टिस पेपर बिफोर एग्जाम जो है 3 से 4 सेट जरूर प्रोवाइड कराएंगे। पिछले ईयर 2 साल से हम कराएं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस फंसे हैं, ठीक है, वो एनालिसिस के बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बहुत जल्दी इसकी वीडियो भी आने वाली, तो बस आप जो है जो चीजें बताया जा रहा है उसको कंटिन्यूसली फॉलो करते चलिए, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली स्कोर होगा। फिर इस तरीके से आपको चीजों को समझते हुए चलना। जैसे कि हम कुछ और क्वेश्चन पर चले जाते हैं, जैसे 10वें नंबर के क्वेश्चन पर देखो, इसमें कैसे दिया गया है, दिया है करके लिख दिए, फिर ये वक्र पृष्ठ वगैरह, तो ये सब सूत्र वगैरह लिख देने से, दिया है लिख देने से इस तरीके से मार्किंग आपका कंफर्म हो जाता है ना। तो इस तरीके से टीचरों को ये ऑर्डर रहता है कि उनको यहाँ तक सही है तो ये नंबर्स देना, यहाँ तक सही है तो ये नंबर्स देना, इस तरीके से कंप्लीटली दिया जाता है। तो बस चीजों को आपको समझते चलना है, बिल्कुल ही छोड़ के नहीं आना है आपको, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर भी पूरी चीजों को इस तरीके से लिख देने से आपका देखो क्या हो जाता है, 1 मार्क्स कंफर्म हो जाता है। फॉर्मूला में देखो ये सीधा सीधा फॉर्मूला लिखे हो, फॉर्मूला भी अगर लिख देते हो तब भी आपको 1 मार्क्स मिल जाता है ना। तो चीजों को आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक। फिर कुछ क्वेश्चन पर जैसे ग्राफ पेपर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको पैमाना तो लिखना ही है, ठीक है, पैमाना का मार्क्स मिलेगा, इसमें पैमाना लिख देना, इस तरीके से सब चीज को इसमें दर्शाना पड़ेगा, उसके निर्देशांक को भी ऐसे दर्शाना होगा, ठीक है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपको चीजों को बहुत अच्छे से समझना है और समझ करके उस पर भी काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बस इस तरीके से और भी देख लेते कुछ बड़े क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ आ गया होगा कि हमें जो है क्या करना है, बस ये उसका टीचर लोग को ऐसे इस तरीके से दिया जाता है, उनमें ये 2022 की है ना। तो जो टीचर लोग को दिया जाता है उसमें ये मार्किंग सिस्टम लिखा होता है कि कहाँ तक करेंगे बच्चे तो आपको कितने देना है करके। बात आती है कहाँ से उठती है, तो ये पूरे चीजें आपको आप किसी का भी आप बुक से भी सॉल्व करोगे तो इसी तरीके से आपको स्टेप्स मिल जाएंगे। और जनरली सी बात है कि जो टीचर्स आपको समझते हैं, अच्छे टीचर है, वो आपको मार्क्स देंगे। जो मैथ्स पढ़ाते हैं उनको पता है कि बच्चे कहाँ तक सही कर रहे हैं, कहाँ पर गलती होता है ना, तो उनके हिसाब से आपको नंबर्स मिल जाते हैं। जैसे कि ये वाली बात कर लेते हैं, कहाँ का हमारा ये इसमें अध्याय 15 उसमें 5 नंबर वाली बात है, अध्याय नंबर 13 की क्वेश्चन है ना। 13 की क्वेश्चन में देखो आपको रचना के पद लिखोगे, यहाँ पर रचना के पद लिखने से 2 अंक दिया जाता है और उसी तरीके से आप पूरे डायग्राम को उसके बनाओगे तब आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। यहाँ पर भी नीचे भी देखो एक 6 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। अगर आप अंतःवृत्त खींचते हो तो भैया आपको 3 मार्क्स दे दिया जाएगा और उसी तरीके से उसके रचना के पद लिखते हो तो आपको 2 मार्क्स दे दिया जाएगा। इस तरीके से आपको चीजों को समझना पड़ेगा। और हम अक्सर वीडियोस में ये सब चीजें बताते रहते हैं कि क्या करोगे तो आपको कितना मार्क्स जो है दिया जाएगा करके, इसलिए आप चीजों को फॉलो जरूर करेंगे। देखो फिर से 16 प्रश्न क्रमांक 16, इसमें भी देखो हमारा दिया है लिख देने से 1 मार्क्स कंफर्म हो गया, फिर फॉर्मूला लिख देने से 1 मार्क्स कंफर्म हो गया, फिर आपकी बाकी पूरा सॉल्व करोगे तो उसका 3 मार्क्स मिलता है। इस तरीके से आपको चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। दिया है लिखना है, सूत्र लिखना है, अतः लिखना है, ये तीनों पॉइंट आपको फॉलो करना है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं छोड़ देना है, ठीक है। तो बस ये चीजें फॉलो करते चलिए। और क्या सीखने को मिलते हैं हमें, अगला चीज आपको इस वीडियो में मैं बता दूं, अगर आप यहां तक देख रहे हो इस वीडियो को तो आपके लिए स्पेशल टिप्स है बोल सकता हूं, ट्रिक है बोल सकता हूं। वो क्या कि पूरे क्वेश्चन में इस तरीके से इक्वल को एक सीध में रखना है और जो भी आंसर है उसको या तो आप हाईलाइट कर सकते हो, मतलब उसी को दोबारा लिख सकते हो, अदरवाइज आप उसको इस तरीके से बॉक्स में बना के रखो। मेरे हिसाब से तो बॉक्स बना ही दो, है ना, क्योंकि हाईलाइट करने से वो चीजें अलग लगने लग जाती है। तो आप इसमें ऐसा ही कोशिश करो कि बॉक्स बना के रखो जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से सभी क्वेश्चंस में दिया जाता है मार्किंग सिस्टम, तो पूरी चीजों को आपको इस तरीके से देखो, यहां पर भी दिया है लिख देने से आपका सिंपल सी बात है 1 मार्क्स हो जाता है, जो आपका प्रश्न अनुसार जैसे कंडीशंस जो दिया गया उसको लिख देने से, है ना। तो कंप्लीटली आपको लिखना है और नए क्वेश्चंस को कभी भी एकदम नीचे से चालू आपको नहीं करना है,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर जो करना है, तो ये रहा हमारे कंप्लीटली क्या है 2022 की सॉल्यूशन, जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है बेस्ट से बेस्ट हो पाए और आप इस चैनल के माध्यम से बेस्ट रिजल्ट जो है अचीव कर पाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।